हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार। आज हम बात करेंगे यूपी आरओ सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न और 2026 आरओ जो एग्जाम होने वाला है, जो नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके संबंध में बात करेंगे कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, कब तक एग्जाम होगा और क्या इंटरव्यू होगा अथवा नहीं होगा, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग नहीं भर सकते हैं, क्या वैकेंसी रहने वाली है। उसके अलावा जो हम बात करने वाले हैं वो आरओ जो 27 जुलाई को एग्जाम हुआ, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। इसके अलावा हमारा मेंस 2024, 25, 23 ये कब होगा, यानी 2023 में वैकेंसी आई थी, पेपर लीक हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ, 27 जुलाई को पेपर हुआ, और इसका मेंस कब तक होगा, क्या इसी साल होगा या नेक्स्ट ईयर होगा। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी वैकेंसी कब आने वाली है। तो अगर देखें तो 2 से 3 साल में वैकेंसी आती है। जैसे 2021 में आई, फिर 2023 में आई, डिले हुआ तो ये 2025 तक खिंच गई। ओके, तो अब 2025 में वैकेंसी आनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि 2025 से लेकर के 2026 फरवरी माह के बीच में ही हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा आरओ 2025-26 के लिए। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आयोग पिछले 2-3 सालों से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डिले, चाहे पीसीएस के एग्जाम में हो, चाहे आरओ के एग्जाम में हो, तो उसकी जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल उठे, आंदोलन हुए। तो उसका जो पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से काम हो रहा था ना, वो काफ़ी इधर उधर हो गया। तो वो चाहता है कि 2026 में जो भी वैकेंसी डिले चल रही हैं उनको हम सुधार लें। दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि 2027 में विधानसभा का इलेक्शन है, यूपी विधानसभा का। तो सरकार भी यही चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग भर्ती हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रोजगार दे सके, जिससे क्या हो, ये लोग हमारे वोटर बन जाएं। तो मेरा ये मानना है कि 2025-26 में ही आपकी वैकेंसी आ जाएगी, आपका प्रीलिम्स और मेंस 2026 में हो जाएगा। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा रिजल्ट है 27 जुलाई वाले, ये कब तक आएगा? तो भैया अगस्त खत्म होने वाला है, मोस्टली 40 से 45 दिन, 50 दिनों में रिजल्ट आ जाता है। तो हो सकता है सितंबर में आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए, और प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद 2 महीने के अंदर आपका मेंस हो जाएगा आरओ का। और मेंस में क्या है, लगभग नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग में आपका आरओ मेंस होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग पेपर है वो है पीसीएस 2025, 12 अक्टूबर को जो है ना। बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि यार इसको कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो भैया हवाबाजी में मत रहो, तैयारी करते रहो। जो 50-52 दिन बचे हैं, बढ़िया से तैयारी कर लो, आराम से निकल जाओ। ठीक है, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो कि नहीं पोस्टपोन्ड होगा, नहीं पोस्टपोन्ड होगा। क्यों पोस्टपोन्ड होगा भाई? क्यों बार बार पोस्टपोन्ड हो एग्जाम? एक तो आयोग ऐसे भी नहीं करा रहा है, उसमें धांधली चल रही है, कहीं रिजल्ट ढंग से नहीं आ रहा, कभी आंसर शीट ढंग से नहीं आ रही, कभी क्वेश्चन पेपर ढंग से नहीं बन के आ रहा, ऊपर से आप लोगों को लग रहा है पोस्टपोन्ड हो जाए। तो जो पाठ्यक्रम है हमारा, वो आपने पिछले पैटर्न में देखा होगा कि 200 क्वेश्चन पूछे गए, 180 मिनट में आपको करने थे, जिसमें 140 जीएस के क्वेश्चन थे और 60 क्वेश्चन हिंदी के थे। दोनों को मिला करके मेरिट बनती है, जो इस बार 128 जाने की संभावना बता रही है कि 125, 28, 130 प्लस माइनस करके यहीं तक रहने की संभावना है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी उस हिसाब से थोड़ा बहुत कम एडजस्ट कर सकती हैं। ओके, क्योंकि पेपर बड़ा इजी था, और जब पेपर इजी होता है तो गलती के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो एक तो ये समस्या हुई। अब 2026 में जो भी लोग जाना चाहते हैं कि भाई हमको 2026 में एग्जाम देना है और अच्छे से हमको कट ऑफ क्लियर कर लेना है, जिससे हमें किसी प्रकार का भ्रम ना रहे भाई। ठीक है, तो वो लोग क्या करें? सबसे पहले 140 जीएस में आपको लगभग 85 से 90 क्वेश्चन करने होंगे। अब वो क्वेश्चन करने के लिए आपका कम से कम जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, वही मजबूत करिए। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इनको बिना मजबूत किए आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। सिर्फ करंट और यूपी स्पेशल के भरोसे कैसे क्रैक होगा? ओके, तो सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास जिसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र यानी हमारा शासन तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि एवं वाणिज्य व्यापार। अब यूपीपीएससी के एग्जाम में एग्रीकल्चर न पूछा जाए, ऐसा हो नहीं सकता।
जनसंख्या से रिलेट करके क्वेश्चन इस बार काफी आए थे। पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ये आपका कौन सा 140 क्वेश्चन का सिलेबस है जिसको हम जीके के नाम से जानते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कौन सी किताबें पढ़े, तो भाई मेरा सबसे बेसिक फंडा यही है कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की सभी एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। दूसरी बात, दूसरा आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी तो कोई जीके की अच्छी दृष्टि पब्लिकेशन हो गया, ओके, ध्येय आईएएस हो गया, विजन आईएएस की जो सामान्य जीके की पुस्तक आती है उसको पढ़ डालें, ल्यूसेंट वगैरह को देख लें या यूनिक स्पेक्ट्रम देख लें। इस तरह की किताबें पढ़ने से आपका एग्जाम बहुत इजीली हो जाएगा। उसके अलावा कम से कम 5 वर्षों के पीवाईक्यू को जरूर करें, क्योंकि 2025 का जो 27 जुलाई को पेपर था वो अपने आप में अनूठा था, इतना सारा क्वेश्चन पेपर नहीं बनाती। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, गलत क्वेश्चन होने का। क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जिससे आपकी मेरिट पर भी असर पड़ता है। ओके, तो एक तो ये बात हो जाती है। दूसरा, जो 60 नंबर आपके सामान्य हिंदी के होते हैं तो वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हिंदी मेंस में भी काम आएगी। अगर कहीं आप यूपीपीसीएस मेंस दे रहे हैं या यूपीएससी मेंस दे रहे हैं तो वहां भी 300 नंबर का हिंदी पूछा जाता है, यहाँ 150 नंबर का हिंदी पूछा जाता है पीसीएस में। ओके, तो विलोम शब्द आते हैं 10, ओके, 10 नंबर के। वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध 10 नंबर। अनेक शब्दों का एक शब्द 10 क्वेश्चन लगभग। तत्सम तद्भव 10 क्वेश्चन। विशेषण विशेष 10। पर्यायवाची, यानी कुल 6 टॉपिक हैं हमारे, ठीक है। इन 6 टॉपिक से 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो मोटा मोटा एक ओवरव्यू लेके चलें कि कट ऑफ को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो भाई कट ऑफ क्लियर करने का एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि हमें कम से कम दोनों पेपर को पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें जीएस फर्स्ट पेपर में क्या होता है ना कि 40 क्वेश्चन बड़े सिंपल टाइप के हो गए, 60 क्वेश्चन बड़े मॉडरेट टाइप के हो गए और 40 क्वेश्चन बहुत टफ टाइप के हो गए, तो ऐसा पेपर डिजाइन हो सकता है। ये क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं, कभी 50 क्वेश्चन बहुत इजी हो गए, 30 क्वेश्चन मॉडरेट किस्म के थे और 50-60 क्वेश्चन अत्यंत टफ कैटेगरी में थे। हालांकि आरओ के एग्जाम में ऐसा होने की संभावना कम होती है, पेपर ठीक ठाक रहता है, लेकिन 3 घंटे में पेपर होना है तो पेपर लेंथी हो जाता है। उसके अलावा जो इसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट ये है कि फैक्चुअल पेपर है, टोटल फैक्ट बेस है, आपको रटना पड़ेगा, रटंती विद्या यहाँ लगानी पड़ेगी। तो अगर आप 80, 85, 90 क्वेश्चन तक आप जीएस में करेक्ट कर ले जाते हैं और लगभग 40 क्वेश्चन आप यहां पर सही कर ले जाते हैं, तो आपके बहुत सारे पाप माफ हो जाएंगे और ये 130 का आंकड़ा बनेगा जाके, और इतने में आराम से आप प्रीलिम्स क्लियर कर ले जाएंगे। इससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी, ये मैं लिख के देता हूं, इससे कम ही रहेगी। आगे बात समझ में? तो इतना करना है आपको, और ये सिंपल से टॉपिक है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा, जैसे जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, तो हो सकता है एग्जाम के पहले भाई नए आंकड़े तो प्रकाशित होने की संभावना है नहीं, क्योंकि जनगणना चल रही है, तो इसलिए 2011 के डाटा को पूछ सकता है। भारत एवं विश्व का भूगोल 11, 12, 15 क्वेश्चन। भारतीय इतिहास से लगभग 12, 15, 18 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग 3-4 क्वेश्चन। भारतीय राज्य तंत्र से लगभग 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, कम ज्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बड़े बेसिक क्वेश्चन है, जहां पर आपको थोड़ा सा दम लगा करके इसको क्लियर कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा अब अगर हम मेंस की बात करें तो ये क्लास 2025 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसको दिसंबर के आसपास मेंस देना है। तो 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक तो सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, 120 प्रश्न आते हैं, 120 पूर्णांक होता है, 2 घंटे का पेपर। ये कहीं ना कहीं वो जो 140 क्वेश्चन जीएस के होते हैं ना, उसी टाइप का पेपर होता है। दूसरा सामान्य हिंदी एवं आलेखन होता है। अब इसमें खंड ए होता है, परंपरागत सब्जेक्टिव टाइप का होता है, 120 नंबर का होता है। अब इसे में एक गद्यांश दिया होता है, उसका शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। तो 3 + 6 = 6, 12, टोटल 21 नंबर का होता है। सिंपल टाइप का, प्रैक्टिस बेस्ड है, ओके। उसके बाद सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करना होता है, 15 अंक का होता है।
पत्राचार, शासकीय अर्धशासकीय पत्र लिख सकते हैं, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, टिप्पणी, प्रतिवेदन, ये लगभग 8 नंबर का पर एक पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इनको भी आप हिंदी की सामान्य बुक से पढ़ सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावली जैसे प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली है, उसका अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना है। 5 शब्द होते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां, कंप्यूटर ज्ञान, तो ये परंपरागत में सब्जेक्टिव टाइप में ये पूछा जाता है। उसके बाद सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ टाइप का होता है, ये भी सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब इसमें विलोम, वाक्य, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष्य पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो पेपर होता है वो आपका ऐसे पेपर होता है। ठीक है, 3 ऐसे आपको करने होते हैं। सबसे पहला साहित्य एवं संस्कृत पर पूछा जा सकता है, सामाजिक क्षेत्र पर पूछा जा सकता है, या राजनीतिक क्षेत्र पर। इनमें से 3 ऐसे दिए जाएंगे, आपको एक ऐसे करना है। दूसरे खंड में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, इकोनॉमिक रीजन, एग्रीकल्चर एवं व्यापार, इससे पूछा जा सकता है, तो यहाँ भी आपको एक ऐसे करना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ गए, भूस्खलन हो गया, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, राष्ट्रीय विकास योजनाओं से रिलेट करके एक क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर के 40-40 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो 120 अंक आपके जीएस के हो गए, प्लस 160 अंक आपके हो गए सामान्य हिंदी पेपर के, प्लस 120 नंबर हो गए ऐसे के। कुल मिलाकर के 400 का पूर्णांक होता है। ठीक है, अगर 200 से 250 नंबर आप प्राप्त कर लेते हो तो आपके पाप माफ हो जाते हैं। आरओ के लिए कोई राइटिंग टेस्ट नहीं है, एआरओ के लिए राइटिंग टेस्ट वगैरह होते हैं, टाइपिंग वगैरह होती है। यहाँ भी हमको लगता है टाइपिंग होती है, इसके लिए ओ लेवल या ट्रिपल सी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये है आपका ओवरव्यू सिलेबस। ओके, तो साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र, भाई ये ऐसे वैसे ही हैं जैसे यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं मेंस में, ऐसे पेपर में। आ गई बात समझ में? वहां ये 150 नंबर का होता है ऐसे पेपर, यहाँ 120 नंबर का है। प्रत्येक से 40 अंक का पूछा जाता है। तो ऐसा पूरा ओवरव्यू है। तो कुल मिला के जिन लोगों को भी तैयारी करनी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है, ठीक है, और हम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको एआरओ की प्रिपरेशन नेक्स्ट वाले 2026 वाले के लिए करनी स्टार्ट कर देनी है अभी से। ये रिजल्ट कैसा होगा, ये रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, नो मैटर, आप मेंस की प्रिपरेशन करिए। आप मेंस की प्रिपरेशन करिए। नहीं इस एग्जाम में 27 जुलाई वाले में काम आएगी तो अगले एग्जाम में 2026 वाले में काम आ जाएगी। ओके, इतना करना है आपको, इधर उधर फालतू की भागा दौड़ी नहीं करनी है। आराम से तैयारी करो, आराम से चीजें करो, आराम, लाइटली एग्जाम हो जाएगा। और हम, आप जानते हो क्या, इतना सिलेबस, इतना मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, इतनी किताबें, इतने यूट्यूब चैनल, इतना ये उतना वो करने लगते हैं कि भाई हमारा सच में नहीं हो पाता। नहीं, 200 क्वेश्चन में 126, 27 नंबर, 28 नंबर लाने बहुत चैलेंजिंग बात नहीं होती। ओके, और अलग अलग ग्रुप के हिसाब से मेरिट कम होगी, तो ख्याल रखिए, आराम से तैयारी करते रहिए। क्या ही दिक्कत है, मेंस की अभी प्रिपरेशन करिए। अगर आपने कोई फॉर्म नहीं डाला है, यूपीपीएससी का 12 अक्टूबर को एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ आरओ पे फोकस कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करिए, बढ़िया तैयारी करिए और आराम से एग्जाम निकालिए, मौज से आरओ की नौकरी करिए। क्या ही दिक्कत है? अगर आप अभी से सोचने लगेंगे कि नहीं अभी पहले हम फॉर्म, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम इसमें देखेंगे, फिर ये देखेंगे, वो देखेंगे, तो भाई तैयारी करते रहें। और जो लोगों को ये है कि नहीं मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मैं फेल हो जाऊंगा, पेपर इजी था फिर भी नहीं करता है, तो उनके लिए यही है, गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बात समझ में आई ना? तो एग्जाम है भाई, फेल पेस इसमें सरल। भाई जब आप एग्जाम देने गए आपका माइंडसेट कैसा था? आप सोए थे, नहीं सोए थे? बहुत सारे सेंटर बहुत दूर दूर बने थे, बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम नहीं दे पाए, तो इस वजह से दिक्कतें हैं। दूसरा कि चलो ठीक है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया, आपने प्रिपरेशन करी थी, आपने मेहनत करी थी, लेकिन आप उस समय पर उन चीजों को देख नहीं पाए, नहीं ध्यान दे पाए, तो ठीक है, नेक्स्ट में तैयारी करिए, नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करिए। ईपीएफओ का जिन लोगों ने डाला है तो वो ईपीएफओ की तैयारी करें, क्या ही दिक्कत है? तो आराम से करते रहिए, जो होगा देखा जाएगा। आगे ना बात समझ में? तो नेक्स्ट ईयर के लिए 2027-28 के लिए तैयारी करिए, ठीक है। आपका 2027 तक विधानसभा इलेक्शन के पहले ये वाला एग्जाम क्लियर हो जाएगा एकदम,
मान के चलना, 90% क्लियर हो जाएगा। तो आपको घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तैयारी करने की जरूरत है। जितनी बेहतर तैयारी होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। करिए प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस करिए, आराम से आपका हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।